मत्ती अध्याय 5 और उसकी 38 क्या लिखा है यहाँ पर। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी लेने दे। जो कोई तुझे कोसे भर जो कोई तुझे कोस भर बेकार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उसे मुंह ना मोड़। हालेलुया। हे प्रभु जी, इस वचन से हम सबको बुद्धि ज्ञान सबद दीजिए, बोलने के लिए पवित्र आत्मा दीजिए, हमारी मदद सहायता कीजिए। आपका धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। क्या कहता है परमेश्वर कि पहले के जमाने में, पुराने नियम में कहा गया था कि आंख के बदले आंख, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, परंतु यीशु मसीह क्या कहना चाहते हैं कि हमें क्या है, बादला किसी से नहीं लेना है, किसी से बादला नहीं लेना है और बुरे का सामना नहीं करना है। परंतु यहाँ पर कह रहा है कि जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी वो दूसरा भी फेर दे। मतलब कोई आपके ऊपर कोई हाथ छोड़ दे तो क्या है, उसका बदला नहीं लेना है, मतलब उसके बदले में आपको भी हाथ नहीं छोड़ना, ये यीशु मसीह कहना चाहते हैं। और कोई आपसे कपड़ा ले है ना, तो क्या करना है, उसे मानना नहीं करना है, दूसरा भी लेने दे। और यहाँ पर लिखा है जो सबसे लास्ट में ये क्या कह रहा है, अगर कोई बेकार में तुम्हें कहीं लेके जाता है तो उसके साथ जाने से माना ना करो। मतलब किसी काम के लिए लेके गया, उसका काम नहीं हुआ तो फिर क्या बोलते हैं, अरे बेकार में इतना दूर आ गए, है ना। तो उसका क्या है, हमें बुड़बुड़ाना नहीं है। कोई कहता है कि चलो यहाँ पर काम है और आपको जाना चाहिए, 1 कोस नहीं वरन 2 कोस भी जाना चाहिए। हालेलुया। और यहाँ पर लास्ट में कहता है, जो कोई तुझसे मांगे उसे दो, और जो तुझे उधार लेना चाहे तो उसे मुंह ना मोड़ना। हालेलुया। अगर कोई आपसे पैसा मांगता है, उधार चीज कुछ मांगता है कि मुझे इतने जरूरत है आप दे दीजिए, अगर आपके पास होता है तो आपको जरूर देना चाहिए, उसको मना नहीं करना चाहिए। परंतु क्या सोचते हैं, अरे दे देंगे, पता नहीं देगा नहीं देगा, तो हम क्या करते हैं, मना कर देते हैं। कि हमारे पास रहते हुए भी हम क्या कहते हैं, उसे मना कर देते हैं। क्यों मना कर देते हैं? क्योंकि हमारा मन क्या करता है, ये मन क्या कर रहा है, अरे मत दो, अरे मत दो, पता नहीं कब देगा, देगा नहीं देगा, कितने दिन में देगा, वैसे सोचते हैं ना। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, अगर तेरे पास है तो उसको देना जरूर चाहिए, जरूर देना चाहिए। हालेलुया। उसे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। हालेलुया। और यहाँ पर आगे पढ़ते हैं 43 में तो लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। हालेलुया। आज भी लोग क्या है, जो यीशु मसीह को नहीं मानते हैं, अपने पड़ोसी से प्रेम करेंगे, यानी अपने से तो प्रेम करेंगे और अपने दुश्मनों से बैर करेंगे, क्योंकि उनको ये आज्ञा नहीं दी गई। परंतु हमें ये आज्ञा दिया गया है कि क्या कह रहा है कि पहले के पुराने नियम में लोग कहा गया था कि क्या करना, अपने पड़ोसी से प्रेम करना, अपने समान प्रेम करना और बैरियों से बैर करना। 44 में कहता है, परंतु यीशु मसीह कहता है, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। आप अपने बैरियों से बदला नहीं ले सकते हैं, परंतु आप प्रार्थना कर सकते हैं। क्या प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु उसके मन को, ये नहीं प्रार्थना करना है कि प्रभु उसका सत्यानाश हो जाए, उसका वो हो जाए, उसका वैसा हो जाए, उसके बेटा में मर जाए तो उसका धन संपत्ति खत्म हो जाए, तो उसका एक्सीडेंट हो जाए, ऐसे प्रार्थना नहीं करना है। उसके मन को बदले परमेश्वर, है ना, वो भी उधार पाए, ऐसे हमें क्या है, प्रार्थना करना है। हालेलुया। 45 में कहता है, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता के संतान ठहरोगे, क्योंकि वो भले बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदेलता है और धर्मी अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है। हालेलुया। आपने देखा जी, परमेश्वर ने क्या है, 6 दिन में पूरे दुनिया को बना दिया और सूरज को बनाया, चांद को बनाया, मतलब सब कुछ बनाया। तो सूरज को इसलिए नहीं बनाया कि जो यीशु मसीह को मानेंगे उसके घर में रोशनी रहेगी, और बाकी जो यीशु मसीह को नहीं मानते हैं तो उसके घर में रोशनी नहीं। परमेश्वर ने जो बुरे मनुष्य हैं और जो धर्मी मनुष्य है, सबके लिए क्या है, सूरज को बनाया। हालेलुया। बारिश होती है
तो धर्मी के खेत में भी बारिश होगा, धर्मी के अधर्मी की भी खेत में बारिश होगा। ये ऐसा नहीं है कि जो यीशु मसीह को मानते हैं, परमेश्वर को मानते हैं, उन्हीं के खेत में बारिश होगा और दूसरे के खेत में बारिश नहीं होगा। बारिश सबके खेत में होगा। हालेलुया। सबके लिए परमेश्वर ने क्या किया है, बारिश दिया है। तो ये प्रभु कहना क्या चाहता है कि परमेश्वर जिस प्रकार से सबसे प्रेम करता है, वैसे ही हमें भी सबसे प्रेम करना है। हालेलुया। 46 में कहते हैं, क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वाले ही से प्रेम रखो तो तुम्हें तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा। इसको फिर से पढ़ता हूं, क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वाले ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा। क्या पापी लोग ऐसा ही नहीं करते? जो मसूल लेने वाले होते हैं, जो पापी लोग होते हैं, क्या वो भी क्या अपने प्रेम करने वाले से प्रेम और अपने बैरियों से बैर नहीं रखते हैं? तो अगर हम ऐसा ही करते हैं तो यीशु मसीह को मानने वाले जैसे हम लोगों में और सामने वाला जो अनजातियां हैं उनमें क्या फर्क है। हालेलुया। आगे क्या लिख रहा है, यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो, है ना, तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए कहता है 48 में, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारे स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हालेलुया। हमें क्या करना है? सिद्ध बनना। सिद्ध का मतलब जैसा परमेश्वर हमारे करते हैं वैसा ही हमें वो काम करना है। हालेलुया। जैसा यीशु मसीह ने काम किया वैसा ही हमें भी काम करना है। हालेलुया। हमें क्या है? सिद्ध बनना है, क्योंकि हमारा पिता क्या है? सिद्ध का मतलब क्या है? वो पवित्र है और वो कहता है कि जैसा मैं पवित्र हूं ऐसा तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। तो ये प्रभु क्या समझाना चाहते हैं कि हमें बदला नहीं लेना है। ये पूरा वचन का मतलब यही है कि हमें अपने विरोधियों के लिए बदला नहीं लेना। पुराने नियम के समय में क्या है, लोग बदला लेते थे। लोग बदला लेते थे। अगर कोई उनको गाली दे दिया, यहाँ तक कि विश्वासी को छोड़ो, पास्टर भी बदला लेते थे, है ना। पास्टर लोग भी बदला लेते थे। एक समय की घटना थी, अलीसा नाम का बाइबल में है। जब हम दूसरा राजा पढ़ते हैं तो उसमें अलीसा का नाम है। बहुत बड़े बड़े काम किया। एक बार पानी क्या था, अशुद्ध थी, मतलब कोई भी पानी गिरता था या तो उसको मृत्यु हो जाता था, गर्भ गिर जाता था, मतलब बहुत बेकार पानी था, बीमारी हो जाता था। तो पानी को क्या किया, प्रार्थना किया, नमक डालकर कहा ये हवा यूं कहता है मैं ये पानी ठीक कर देता हूँ। पानी ठीक हो गया। हालेलुया। पानी ठीक हो गया, बहुत खुश हुआ, कलर एकदम ऊंचा हो गया। अरे हमने प्रार्थना किया, देखो बड़ा बड़ा बीमारी ठीक हो गया। हालेलुया। आज ऐसे ही कहते हैं, अरे हमने किया, हमने ऐसे ही कहते हैं, नहीं बोलते हैं अरे हमने प्रार्थना किया और देखो वो बीमार थी वो ठीक हो गई। हमने प्रार्थना किया, इसका दर्द नहीं खत्म हो रहा था, ठीक हो गया। हमने प्रार्थना किया, एक बहन क्या बांझ थी इतने साल से, देखो वो क्या है, उसको प्रभु ने आशीष दे दिया। मतलब जहाँ मैं बोलते हैं ना, मैं तो परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। हाँ, प्रभु ने कार्य किया, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो अलीसा भी ऐसे बहुत बड़े बड़े काम किया था, है न। कोड़ियों को शुद्ध कर दिया, मुर्दों उसके द्वारा जिंदा हो गए, मुर्दों को जिंदा कर दिया। इतना बड़ा पास्टर। और जब पानी को शुद्ध किया, दूसरा राजा 2 की 19 अध्याय में पढ़ते हैं, तो उस गांव में उसको जहां पर पानी ठीक किया था, जहां का पानी मृत्यु के कारण बनती थी, और वहां से पहाड़ी देश में जा रहा था, वहां से दूसरे देश में दूसरे जगह जा रहा था। तो एक ऊंचाई जगह था, पहाड़ी जगह था, जिसे ऊंचाई ऐसे होता ना, इसे चढ़ने के लिए, है ना। तो वो बूढ़ा आदमी था, जो अलीसा था, थोड़ा बूढ़ा आदमी हो गया था। उसका ये जो कपार पे है ना, बाल नहीं था, है ना। तो वहां पर कुछ बच्चे खेल रहे थे। आप दूसरा राजा 2 अध्याय पढ़ लेना, उसमें लिखा है, ठीक है। 20-21 से आगे पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है। तो वहां पर कुछ बच्चे खेल रहे थे, 42 बच्चे थे, और वो अलीसा का, परमेश्वर के दास का मजाक उड़ाने लगे। और जब मजाक उड़ाने लगे तो उसको इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि उसने क्या किया, श्राप दे दिया। क्या श्राप दे दिया? जैसे ही उसने श्राप दिया, वहां पर लिखा है कि 2 भालू, मादा भालू 2 आए जंगल, जहां बच्चे खेल रहे थे, पहाड़ी देश तो ऐसे ही था। वो 2 भालू आए और 42 बच्चों को मार डाले। 42 बच्चों को मार डाले। तो देखिए, प्रभु का दास जो होते हैं ना, वो शराब के लिए नहीं बुलाएंगे कि तुम सामने वाले को शराब दो। आपको क्या, परमेश्वर ने शराब देने के लिए नहीं बुलाया, क्योंकि वचन में लिखा है जो कुछ तुम मुंह से बोलेगा तेरे लिए वही होगा। हालेलुया।
हम जो कुछ मुंह से बोलेंगे, इस मुंह से बोलेंगे, हमारे लिए वही होगा। तो हम शराब बोलेंगे तो शराब मिलेगी, आशीष बोलेंगे तो आशीष मिलेगा। हालेलुया। तो इसलिए हमें किसी को श्राप देने के लिए परमेश्वर नहीं बुलाया। यही तो यीशु मसीह समझाना चाहते हैं कि अपने बैरियों से क्या करना है, प्रेम करना है। उन्हें क्या है, बुरा भला नहीं बोलना है, उन्हें श्राप नहीं देना, उनके लिए प्रार्थना करना है। जो हमें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया। तब हम सिद्ध बनेंगे। हम क्या बनेंगे? सिद्ध बनेंगे। हालेलुया। तो इसीलिए हमें क्या करना है, किसी को श्राप नहीं देना है, क्योंकि हम क्या है, पहले क्या है, ये सब बातें नहीं जानते थे। तो कोई गाली देता था तो हम भी बदले में गाली देते थे ना? नहीं देते थे? देते थे, बिल्कुल देते थे। तो यीशु मसीह कहते हैं कि आपसे ऐसा नहीं करना है। कोई तुम्हें गाली दे रहा है तो तुम्हें गाली नहीं देना है, प्रभु यीशु मसीह के लिए नहीं देना है। अगर हम भी गाली के बदले गाली देंगे तो क्या है, शैतान खड़ा रहता है परमेश्वर के सामने, अब दोष लगाता रहता है, देखो 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 कैसे गाली दे रही है ना। तो इसीलिए प्रभु चाहते हैं कि हम क्या है, अपने आप को बदले, अपने आप को क्या कर दे, बदल दे। प्रभु से यही प्रार्थना करो, हे प्रभु, पहले मैं गाली देती थी, मैं ये गाली छोड़ना चाहती हूँ। मेरे मुंह पे क्या है, पवित्र आत्मा की पहरा बैठा, जिससे इससे बुरी बातें ना निकले, शराब की बातें ना निकले। हालेलुया। हालेलुया। आवाज समझ में आ रही है ना? सुनाई दे रहा है ना आवाज? हाँ, प्रभु आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हाँ मेरे पिता, इस वचन से हम सबको आशीषित कर। हाँ मेरे पिता, हमारे जीवन प्रतिदिन बदलता जाए, हम लोग सिद्ध बने, क्योंकि आप सिद्ध है मेरे पिता। आपका धन्यवाद करते हैं। आपने कहा अपनी बैरियों के लिए प्रार्थना करो, अपनी बैरियों के लिए जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। और हे मेरे पिता, आपने बहुत से ऐसे बातें बताया मेरे पिता, जो हमें करना बहुत ही जरूरी है। आपने कहा अगर तुम अपने भाइयों को ही नमस्कार बोलते हो और अपने बैरियों से बैर रखते हो, तो इसमें बड़ा कौन सी काम करते हो? क्या अन्य जाति ऐसा काम नहीं करती? बिल्कुल करती हैं, वो भी ऐसे ही करती है और तुम भी ऐसे ही कर रहे हो। तो इसीलिए आपने कहा कि सिद्ध बनो, क्योंकि तुम्हारे स्वर्गीय पिता सिद्ध है। इसलिए हे पिता, हमारे जीभ के द्वारा, मुंह के द्वारा, बोलने के द्वारा कुछ भी गलती पाप हुआ, हम आज ही आपसे माफी मांगते हैं। हमारे शरीरों के द्वारा जो भी पाप हुआ है, उन सब के लिए आपसे माफी मांगते हैं। हमें माफ करिए, क्षमा करिए। प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमें शुद्ध पवित्र करिए। आपका धन्यवाद। यीशु के नाम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।